ये तो बिहार के कमज़ोर वर्गों का जीत हुआ है। अगर यह कोर्ट ने हटाया है तो कमज़ोर वर्ग के लोग का यह जीत है और हम चाहेंगे। तो आप लोग खुश हैं जातीय जनगणना? बहुत खुश हैं। दबे कुचले वंचित लोग को अधिकार, हक और अधिकार की बात हुआ तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिया। देखिए, अगर हमारे मित्र हैं, झांसे में आए हुए मित्र हैं हमारे। अरे हम ऐसे झांसे में कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अरे झांसे में तो ये बेचारे आए हुए हैं। इनके झांसे में देश की राजनीति के लिए आज एक बड़ी खबर है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन आज हाई कोर्ट की ओर से स्टे हटा दिया गया है। अब फिर से बिहार में जातीय जनगणना होगी। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के कैंटीन चौक पर हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जदयू से हैं, बीजेपी से हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि जो जातीय जनगणना पर स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट की ओर से, उसे हटा दिया गया है। ये लोग इसको किस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भाजपा के हैं रविराज गुप्ता। रविराज गुप्ता, स्टे हट गया जातीय जनगणना पर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विजय भैया, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आज स्वत फैसला बिहार के समस्त वंचित पिछड़े समाज के लोग में आया है। इसके लिए मैं पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को बधाई प्रेषित करता हूँ। तो नीतीश जी प्रस्ताव जरूर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने ही मेहनत से, उतने ही दम हमसे उनका समर्थन भी किए थे, सड़क से लेकर सदन तक। ये भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इसके विपरीत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रहे थे। रामकृष्ण पटेल, इधर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जनगणना का कैसे समर्थन करती है? अगर जनगणना का समर्थन करते उनका जेब कैसे भरेगा? जनगणना जो है एक हर एक दबे कुचले समाज के लिए कार्यक्रम बनाती है। जो जनगणना जब होगा कि हर एक समाज के लोगों तक सरकार को जो योजना है वो समय कैसे पहुँचे, इसका बीजेपी के लोग जो है विरोध कर रहे थे। क्योंकि जितना भी अभी जो है देश में जब कोई बड़ा कदम उठता है तो बिहार से शुरुआत होता है। लालू जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने योजना बना करके जाति जनगणना का मांग रखे और अपने हिसाब से सरकार के द्वारा जो है जनगणना चलाया गया, जिसमें बीजेपी सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सो पैरवी पे जो है सो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगवाया गया, जिसमें आज हम लोग को जो है गरीब जनता का जीत हुई है। आज जीत हुई है जी, एकदम। आज क्या कैसा लग रहा है? आज हाई कोर्ट से और स्टे हटा दिया पटना हाई कोर्ट की ओर से, और हम ही लोग खुश नहीं हैं, बिहार के हर एक जनता खुश है। बिहार की जनता खुश है और देश की जनता में भी उम्मीद जगी है कि अब आने वाले समय में दूसरे स्टेट में भी जातीय जनगणना हो सकती है। अजय हैं, बीजेपी से ही है। अजय, आपको कैसा लग रहा है जातीय जनगणना पर जो रोक लगी थी पटना हाई कोर्ट ने हटा दिया? सबसे पहले विजय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटना हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया आज के दबे कुचले वंचितों के लिए, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जहां की बात है जो सरकार प्रधानमंत्री जी ने स्टे लगाया, तो मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं अपने मित्र को, जो भाजपा के लोगों ने जोर शोर से समर्थन किया था जब जातीय जनगणना होना चाहिए, सड़क से लोग समर्थन कर रहे थे। विधानसभा में बाज़ाब्ते क्वेश्चन उठाए, स्टे लगाया तो क्वेश्चन उठाए विधानसभा में, विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास हुआ। तो आप लोग खुश हैं जातीय जनगणना? बहुत खुश हैं। दबे कुचले वंचित लोग को अधिकार, हक और अधिकार की बात हुआ तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिए। चलिए, तो देखिए बहुत खुश हैं, बीजेपी में, लेकिन नीतीश जी को बधाई दे रहे हैं। और विवेक, आप बताइए। हम लोग को आज बहुत खुशी है और माननीय हाई कोर्ट को हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने गरीब वंचित लोगों के पक्ष में
एक अभूतपूर्व निर्णय दिया है। अभूतपूर्व निर्णय है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी समर्थन कर रहे थे। हम उस पे आ रहे हैं सर, हम उस पे आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि भाजपा इसमें समर्थन में थी। सबसे पहले देखिए, वो मदारी है। अब भाजपा थोड़े, वो मदारी है। हमारे मित्र झांसे में आ जाते हैं बेचारे कि उनका दल साथ में था। उनका दल अगर साथ में होता तो केंद्र सरकार पहले ही जातीय जनगणना के लिए तैयार रहती। सवाल ये भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मदारी है, जो बार बार खेल दिखाता है कि हम आपके साथ हैं, हम ये करते हैं, तो हमारे मित्र झांसे में आ जाते हैं। इसलिए उसका नामो झांसा राम लोग रख दिया है। झांसा ऐसे ही नहीं ना देता है। अगर उसको करवाने की इच्छा रहती तो सुप्रीम बॉस जो वहाँ बैठा हुआ है केंद्र में, वो पहले ही आदेश कर देता कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। और क्या कि जनगणना का समय नहीं हो गया था, गणना का तो समय हो गया है ना। आंकड़ा काहे नहीं जुटवाने के लिए तैयार है। और बार बार जो कोर्ट जा रहे हैं लोग, सबसे पहले ही पता करिए कि जो कोर्ट में पक्ष लेके गए थे कि रोक लगवाना है, वो कौन बताएगा, वो लोग कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, पता कीजिए। रवि इधर आ जाइए। आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में होती तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करवा रही है? ये कोई भी बात विवेक जी बोले जो केंद्र सरकार क्यों न करा रही है। नीतीश जी और बजाबते नीतीश जी के साथ हमारे नेता सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिले थे इस विषय पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करवाएंगे। अच्छा। उसका एक प्रारूप होता है, क्या? ठीक है, सिस्टम बनेगा। उसके बाद बिहार से शुरुआत हुई है, फिर हो। देखिए, अगर हमारे मित्र हैं, झांसे में आए हुए मित्र हैं हमारे। अरे हम ऐसे झांसे में कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अरे झांसे में तो ये बेचारे आए हुए हैं। इनके झांसे में ये तेजस्वी जी झांसे में है। इनको अब कुर्सी खाली करना है। अच्छा, ये जो बात करके सत्ता में आए हैं बिहार में। ये बात पवन जी बताइए, कैसा लग रहा है? अब लोग खुश हैं कि? बिल्कुल खुश हैं। 1932 में जाति जनगणना हुआ था। अब बिहार एक पहला राज्य है। 31 में हुआ था, 1931। हाँ, 1931 में हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है बिहार, जो नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना के लिए कानून बनाई। कानून बनाकर उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन बीच में भाजपा के द्वारा हाई कोर्ट में केस करवा के जातीय जनगणना पर रोक लगाई। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून के तहत चलते हैं, कानून के साथ लेकर चलते हैं। आज उनकी जीत इसलिए हुई है, कानून के आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट में जो केस हुआ था, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट बिहार सरकार को दिया है, पुनः जातीय जनगणना का कार्य शुरू हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना को। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी तो कह ही रहे थे। नहीं विजय बाबू, ये कभी नहीं चाहे भाजपा के लोग। हमेशा केंद्र और राज्य के जो भी लीडर हैं, हमेशा जातीय जनगणना पर इन्होंने रोक लगाने का काम किया। इसलिए हमेशा इसलिए रोक लगाने का काम किया। इस राज्य में, इस देश में जिन जाति को सबसे अधिक आबादी होगी, उतनी भागीदारी होगी, जिसके लिए नीतीश कुमार जी। इनको क्यों डर लग रहा था भाजपा वाले? इसलिए डर लग रहा, सब पद पर 1% है, सारे पद पर यही बैठे हुए हैं। इसलिए हाँ, इसलिए इनको डर लग रहा। जब जातीय जनगणना जब हो जाएगा, जिस समाज का सबसे अधिक आबादी होगी इस देश में, उतनी भागीदारी अधिकार नहीं मिले, इसलिए ऐसा। हाँ, इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? जातीय जनगणना में जो रोक लगी थी, पटना हाई कोर्ट ने उसे हटा दिया। ये तो बिहार के कमज़ोर वर्गों का जीत हुआ है। अगर यह कोर्ट ने हटाया है तो कमज़ोर वर्ग के लोग का यह जीत है। और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो जातीय जनगणना हो, ताकि जितने भी कमज़ोर लोग के जाति के लोग हैं, वे सारे लोग इसमें जो ये भारतीय राजनीति है, इसमें तहे दिल से जो है सो अपना योगदान करें। और जान लीजिए साथी कि ये पक्ष विपक्ष जो है ना, दोनों भ्रम पैदा करते हैं। दोनों भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए एक तीसरी मोर्चा की ज़रूरत है। और इस क्षेत्र में तीसरी मोर्चा के क्षेत्र में काम चल रहा है। और वो मोर्चा जो है गरीब बचाओ मोर्चा है। ये दोनों मोर्चा अमीर बचाओ मोर्चा है। जातीय जनगणना के पक्ष में आप हैं? बिल्कुल, जातीय जनगणना हो।
10 गो गांव बैकवर्ड में एगो गांव कहीं टिमटिमाता है सवर्णों का, और कहता हम 5 लाख नहीं है। जब तो सबका भ्रम दूर हो जाएगा जी गणना होगी और ये झूठ सपाट बोलने वालों का साफ पर्दाफाश हो जाएंगे। पासवान जी हैं। अजय जी, अब तो आप खुश होंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश आया है, जो स्टे लगा था जातीय जनगणना पर उन्होंने हटा दिए। ये उनके साधुवाद है हाईकोर्ट का। और सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मित्र रवि राज बोले थे कि ये हमारे भाजपा में भी समर्थन है। भाजपा कैसे समर्थन करता है? 5 6 3 बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली मोदी जी से मिलने के लिए गए कि आप मोदी जी जातीय जनगणना करवाइए पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने साफ एक लाइन में खारिज कर दिया कि नहीं, हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। जब कौन? मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने खारिज कर दिए, सीरियस खारिज कर दिए। लेकिन वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोल कर आए कि आप अगर जनगणना नहीं कराते हैं जातीय जनगणना, हम अपने कोष से राशि से बिहार में 500 करोड़ की राशि से हम अपना जनगणना करा कर छोड़ेंगे। लेकिन जब 2 चरण का जनगणना, हर जनगणना हो गया, आदमी की जनगणना हो गया, इन्हीं का आदमी को हाईकोर्ट गया है और जाकर उन्होंने स्टे लगवा दिया जातीय जनगणना पर। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा आज ये योगदान है पटना हाईकोर्ट का, जिन्होंने स्टे हटाकर आज सामाजिक न्याय का उच्चारण दिए हैं। सामाजिक न्याय जो आज जीत हो गया है, अब बिहार में फिर से जनगणना होने के लिए जा रहा है।